इस मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि यूएस आर्मी की सीक्रेट ब्लैक ऑप्स मिशन की हेड अमेंडा वॉलर एक बहुत ही खुफिया और अहम मिशन को पूरा करने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक जेल में से दो टीम्स बनाती है, जहां टीम 1 का नाम टास्क फोर्स एक्स होता है, जिस टीम का कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रिक फ्लैग है, और उस टीम में सवांत, बूमरैंग, ब्लैक गार्ड, मोंगाल, जेवलिन, टीडीके, वीजल और हार्ले क्विन होते हैं। और टीम 2 में, जिसका नाम द सुसाइड स्क्वाड है, उस टीम के अंदर ब्लड स्पोर्ट, पीसमेकर, किंग शार्क, रैट कैचर और पोल्का डॉट मैन होते हैं। अमेंडा वॉलर दोनों टीम्स को मिशन के लिए रेडी करती है, जहां सबकी गर्दन में एक माइक्रो बॉम्ब फिट करवा देती है कि अगर कोई मिशन छोड़कर भागेगा तो उसके सर में लगा बॉम्ब डेटोनेट करके मार दिया जाएगा, और मिशन पूरा होने की सूरत में उनकी 10 साल की सज़ा कम कर दी जाएगी। और फिर अमेंडा वॉलर टीम्स को उनका मिशन बताती है कि कॉर्टो माल्टीज की हेरेरा फैमिली, जो वहाँ की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फैमिली थी, लेकिन एक हफ्ते पहले वहाँ के जनरल सिल्विया लूना ने अपने दाएं हाथ मेयर जनरल मटायो सुआरेस के साथ मिलकर फौज का गैर कानूनी इस्तेमाल करके कॉर्टो माल्टीज की पॉलिटिकल फैमिली को बीच सड़क पे फांसी देकर देश की पूरी पॉलिटिक्स पे कब्जा कर लिया था। और योटनहाइम, जो कॉर्टो माल्टीज की एक बहुत बड़ी रिसर्च फैसिलिटी है, जिसका इंचार्ज द थिंकर है, और इंटेलिजेंस के हिसाब से वहाँ पे थिंकर एक एलियन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, जिसका नाम प्रोजेक्ट स्टारफिश है, और वो उस प्रोजेक्ट के इस्तेमाल करने से अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन सकता है। तो दोनों टीम्स का मिशन योटनहाइम में स्टारफिश प्रोजेक्ट से जुड़ी हर चीज़ को ख़त्म करने का होता है, और फिर वो दोनों टीम्स को कॉर्टो माल्टीज भेजती है। टीम 1 जब वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पे ब्लैक गार्ड ने इस मिशन की खबर पहले से वहाँ की आर्मी को देकर वहाँ बुला रखा था, जिसकी वजह से कॉर्टो माल्टीज की आर्मी पहले से वहाँ मौजूद थी, और वो टीम 1 के ऊपर ख़तरनाक हमला कर देती है, जिसकी वजह से उस टीम के सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन किसी तरह कर्नल रिक फ्लैग वहाँ से बचकर भाग जाता है, जिसको कॉर्टो माल्टीज का एक रिबल ग्रुप पकड़ लेता है, और हार्ले क्विन को कॉर्टो माल्टीज की आर्मी पकड़कर अपने साथ ले जाती है। और दूसरी टीम कॉर्टो माल्टीज के दूसरे पॉइंट पर पहुंचती है, वहां से कॉर्टो माल्टीज के अंदर घुसती है और वहां के जंगल में रात गुजारने के लिए कैंप करती है। और फिर अगले दिन अमेंडा वॉलर सुसाइड स्क्वाड को मिशन के लिए कर्नल रिक फ्लैग को बचाने का बोलती है, जिसको वहाँ के रेबल ग्रुप अपने साथ ले गए थे, और फ्लैग को बचाकर साथ में शहर की तरफ आगे बढ़ने का बोलती है। और अमेंडा सुसाइड स्क्वाड को रिक फ्लैग की लोकेशन भेज देती है, तो वो टीम रिक फ्लैग को बचाने के लिए दिए गए लोकेशन पे पहुँचते हैं और सामने आने वाले हर किसी को मारकर आगे बढ़ते हैं। सबको मारते हुए रिक फ्लैग तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां पे देखते हैं कि रिक फ्लैग को रेबल ग्रुप ने बंदी नहीं बनाया था, बल्कि रिक फ्लैग को उस आर्मी से बचकर भागने में मदद की थी और उसकी जान भी बचाई थी। फिर जब उसको पता चलता है कि रेबल ग्रुप और सुसाइड स्क्वाड का मिशन एक ही है कि वो दोनों थिंकर और उस प्रोजेक्ट को रोकना चाहते हैं, तो रेबल ग्रुप की लीडर सुसाइड स्क्वाड की हेल्प करने के लिए मान जाती है, और वो थिंकर को पकड़ने के लिए सबको शहर में उस बार तक ले जाने का प्लान करती है जहां थिंकर रोज आता है। और दूसरी तरफ थिंकर योटनहाइम में सिल्विया लूना और जनरल सुआरेस को प्रोजेक्ट स्टारफिश के बारे में बता रहा होता है कि किस तरह इस एलियन के अंदर से इसके बच्चे निकलते हैं, जो किसी के भी चेहरे पर चिपक कर उसको इस एलियन के दिमाग से जोड़ देता है, जिसकी वजह से ये एलियन और ज़्यादा बड़ा और ताकतवर होता जाता है। और मैं इस एलियन के ऊपर पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ, और इस दुनिया में मेरे अलावा कोई भी ऐसा नहीं जो इस स्टारफिश को कंट्रोल कर सकता हो। तो सिल्विया थिंकर को बोलता है कि अब से तुम सिर्फ हमारे कहने के मुताबिक ही काम करोगे। और दूसरे सीन में दिखाते हैं आर्मी जो हार्ले क्विन को बंदी बनाकर ले गई थी, वो उसको तैयार करके जनरल सिल्विया के सामने पेश करते हैं, और सिल्विया हार्ले क्विन को खाने की दावत देता है और उससे शादी करने का बोलता है। लेकिन फिर जब हार्ले को सिल्विया के ख़तरनाक इरादों का पता चलता है, तो वो उसको मार देती है, और उसकी आर्मी आकर फिर से हार्ले को बंदी बना लेती है। और सिल्विया के मरने के बाद जनरल सुआरेस फ़ौरन सिल्विया की जगह ले लेता है, और दूसरी तरफ सुसाइड स्क्वाड रेबल ग्रुप की मदद से शहर के अंदर
उस बार तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पे थिंकर के आने का वेट करते हैं। और फिर जब वहाँ पे थिंकर पहुँच जाता है तो ब्लड स्पॉट उसको पकड़ लेता है। वहाँ की आर्मी भी उस बार में पहुँच जाती है और ब्लड स्पॉट रैट कैचर को बोलता है कि तुम थिंकर को पीछे के दरवाजे से ले जाओ और बाकियों के साथ खुद को आर्मी के आगे सरेंडर करवा देता है। फिर आर्मी जब उन सबको पकड़ कर ले जा रही होती है तो रास्ते में एक सिपाही उनको बताता है कि तुम्हारी एक साथी हार्ले क्विन भी हमारे कब्जे में है, जिसके बाद सबको पता चलता है कि हार्ले क्विन अभी भी जिंदा है। तो फिर वो लोग उन सोल्जर्स को मारकर उनकी कैद से आज़ाद हो जाते हैं और फिर वहाँ से हार्ले क्विन को बचाने जाते हैं, जहाँ हार्ले को सुआरेस के लोग टॉर्चर कर रहे होते हैं और सुसाइड स्क्वाड हार्ले को बचाने उस महल के बाहर पहुँचती है। लेकिन हार्ले खुद ही उस टॉर्चर रूम से बचकर निकलती है और वहाँ के सारे सोल्जर्स को मारते हुए उस महल से बाहर आ जाती है। और बाहर आते ही वो देखती है कि उसके बाकी के साथी उसको बचाने वहाँ पहुँचे हुए हैं। फिर वो सब अपने मिशन स्टारफिश के लिए थिंकर को लेकर यटनहाइम पहुँचते हैं और वहाँ सारे गार्ड्स को मारते हुए उस रिसर्च लैब के अंदर घुस जाते हैं और उस लैब को अंदर से लॉक कर देते हैं। फिर सब लोग पूरी रिसर्च लैब को उड़ाने के लिए वहाँ बॉम्ब प्लांट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ बाकी की टीम उस प्रोजेक्ट स्टारफिश के लिए बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में जाते हैं, जहाँ पे थिंकर लोगों पे गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट करता था। और वहाँ पे थिंकर उस टीम को अमेरिका के इस मिशन की हकीकत भी बताता है कि अमेंडा वॉलर ने तुम्हें इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए नहीं बल्कि सारे सबूत मिटाने के लिए भेजा है, जिसकी वजह से अमेरिकन सरकार के ऊपर कीचड़ उछल सकती है। और ये भी बताता है कि जब अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ये एलियन मिला था तो वो उसको पकड़कर दुनिया में ले आए और अमेरिका को इस एलियन के ऊपर गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट करने की लालच पैदा हुई। तो अमेरिका अपने देश के अंदर इस पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता था, तो इसलिए अमेरिकी सरकार ने कॉर्तो माल्टीज की गवर्नमेंट से सौदा किया और यहाँ पे अपने सारे गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए मुझे यहाँ का इंचार्ज बनाया। लेकिन जब हुरेरा फैमिली के कत्ल के बाद यहाँ की हुकूमत सिल्विया के हाथों में आ गई तो अमेरिका को अपने राज खुलने का खौफ पैदा हुआ। तो इस वजह से इस एलियन के साथ 30 साल की रिसर्च और सबूतों को ख़त्म करवाने तुम लोगों को भेज दिया। ये सब सुनने और देखने के बाद कर्नल रिक फ्लैग को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मिशन से हटकर अमेरिका के इस गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट्स के सारे सबूत बर्बाद करने के बजाय वो सबूत की हार्ड ड्राइव मीडिया में देकर दुनिया को अमेरिकन सरकार की असल हकीकत दिखाने का फैसला करता है। लेकिन तभी पीस मेकर रिक फ्लैग को रोकने उसके सामने बंदूक तान देता है और हार्ड ड्राइव उसके हवाले करने का बोलता है, क्योंकि वॉलर ने इन सबूतों को बर्बाद करने की जिम्मेदारी पीस मेकर को दी होती है। और दूसरी तरफ ब्लड स्पॉट, हार्ले क्विन और बाकी की टीम पूरी बिल्डिंग में बॉम्ब लगा रहे होते हैं। तभी वहाँ की आर्मी बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है, जिनको मारने के चक्कर में बिल्डिंग में लगाए गए बॉम्ब फट जाते हैं और बिल्डिंग में मौजूद एक बड़ा वाटर एक्वेरियम भी टूट जाता है। और उन्हीं धमाकों की वजह से वो एलियन स्टारफिश भी कैद से आज़ाद हो जाती है और थिंकर को पकड़ के उसको बुरी तरह मार देती है। जब रिक फ्लैग और पीस मेकर को होश आता है तो वो उस हार्ड ड्राइव के लिए एक दूसरे को मारने लगते हैं, लेकिन पीस मेकर रिक फ्लैग को मार डालता है। वहाँ रैट कैचर ये सब देख रही होती है और वो हार्ड ड्राइव उसके सामने पड़ी होती है, तो वो हार्ड ड्राइव लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन पीस मेकर उसको भी पकड़ लेता है। और जब वो रैट कैचर को मारने ही वाला होता है तभी उन धमाकों की वजह से बिल्डिंग भी बुरी तरह बर्बाद हो जाती है, जिसकी वजह से किंग शार्क बिल्डिंग से बाहर गिर जाता है और बाकी टीम किसी तरह गिरती हुई बिल्डिंग से बच जाते हैं। और ब्लड स्पॉट उस बिल्डिंग से गिरता हुआ पीस मेकर के सामने आ पहुंचता है, जहां वो रैट कैचर को मारने वाला था। और ब्लड स्पॉट जब ये देखता है तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गोली चला देते हैं, लेकिन ब्लड स्पॉट की छोटी गोली दूसरी गोली को चीरती हुई पीस मेकर को लग जाती है और वो भी मर जाता है। फिर रैट कैचर ब्लड स्पॉट को बताती है कि पीस मेकर ने रिक फ्लैग को भी मार डाला है, लेकिन तभी उस बिल्डिंग में एलियन स्टारफिश जो आज़ाद हो चुकी थी वो बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है और पूरी टीम वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागती है। और वहाँ पे मौजूद आर्मी सुसाइड स्क्वाड को छोड़कर स्टारफिश पे फायरिंग शुरू कर देती है, तो स्टारफिश अपने बच्चे हवा में छोड़ देती है, जो कि वहाँ पे हर किसी के चेहरे पर चिपकना शुरू हो जाते हैं। और स्टारफिश के दिमाग से जुड़ने के बाद वो सारे लोग दोबारा उठना शुरू हो जाते हैं, जो पूरी तरह से स्टारफिश के कंट्रोल में होते हैं।
फिर सारे लोग स्टारफिश के पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। तो फिर वो टीम अमेंडा वॉलर को बताती है कि यहाँ एलियन स्टारफिश आज़ाद हो गई है जो सबको मारते हुए शहर की तरफ बढ़ रही है। तो वॉलर उनको ऑर्डर देती है कि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, उस शहर के सारे लोग मरते हैं तो मरने दो, तुम लोग हार्ड ड्राइव लेकर वहाँ से निकलो और शहरियों को मारने के लिए छोड़ दो। लेकिन सुसाइड स्क्वाड वॉलर का ये ऑर्डर नहीं मानते और लोगों की जान बचाने के लिए स्टारफिश को ख़त्म करने उसके पीछे जाते हैं, जिसके गुस्से में वॉलर उनको धमकी देती है कि अगर मेरा ऑर्डर नहीं माना तो तुम लोगों के सर में लगा बॉम्ब धमाके से उड़ा देगी। लेकिन कोई भी अपनी जान की परवाह किए बगैर स्टारफिश को मारने आगे बढ़ते रहते हैं। और जब वॉलर बटन दबाकर ब्लड स्पॉट को मारने ही वाली होती है, तभी अमेंडा वॉलर के ऑफिस की टीम में से एक वॉलर को मारकर बेहोश कर देती है और सुसाइड स्क्वाड को वहां के लोगों की जान बचाने में मदद करती है। तो सुसाइड स्क्वाड भी स्टारफिश को खत्म करने की कोशिश करना शुरू कर देती है, जिसको मारते हुए पोल्का डॉट मैन मारा जाता है और सारे इन्फेक्टेड लोग उनको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर रैट कैचर जो चूहों को कंट्रोल करके उस शहर के सारे चूहों को जमा करके उस स्टारफिश पे छोड़ देती है। तो सारे चूहे स्टारफिश पे चढ़कर उसको काटना शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ से हार्ले क्विन अपने भाले के साथ कूदकर स्टारफिश की आंख में घुस जाती है, जिसके साथ चूहे भी उसकी आंख के अंदर चले जाते हैं और स्टारफिश को अंदर से काट काट कर स्टारफिश को मार देते हैं। और फिर ब्लड स्पॉट अमेंडा वॉलर से सौदा करता है कि अगर तुमने हम में से किसी को भी मारने या दोबारा जेल में डालने की कोशिश की तो वो हार्ड ड्राइव मीडिया में पहुंच जाएगी और अमेरिका के राजों का पर्दा फाश हो जाएगा। और फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं और यहाँ इस मूवी का एंड होता है।